हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आरपीएफ में फीमेल का यानी कि महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है। आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, दरोगा की वैकेंसी आई हुई है और कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। दोनों का सेम ही मेडिकल होता है। आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से महिलाओं का मेडिकल होता है, क्या क्या चीज़ स्टेप आपको पार करने होंगे। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, आपका एक्सरा, आपकी नोकनी, आपका दांतों का टेस्ट, आँखों का टेस्ट, कानों का टेस्ट किस तरीके से होगा, उन सारी बातों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब आप आरपीएफ में जो है अपना एग्ज़ाम और जो फिज़िकल टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब जब जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट की डेट आपको एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बता दी जाएगी और आपको एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाया जाएगा। किसी हॉस्पिटल में आपको बुलाया जाएगा, बता दिया जाएगा कि उस हॉस्पिटल में, उस ज़िले में आपको पहुंचना है। वहाँ पर आपकी इस तरीके से लाइन लगवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सभी महिलाओं को खड़ी कर दिया जाएगा, सभी कैंडिडेट को इस तरीके से लाइन लगवा दी जाएगी और एक एक करके आपको अंदर लिया जाएगा। और अंदर जाने के बाद में आपके क्या होगा, आपके इस तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह गेट पर चेक हो गया, आपको अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद में आपको इस तरीके से वहाँ पर सभी को बैठा दिया जाएगा। इस तरीके से आपको एक जगह पर बैठा दिया जाएगा। उसके बाद से अब में आपको जो है बोल दिया जाएगा कि अपना एक एक जो है मूल निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी या एससी एसटी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो, और आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और जो आपके एनसीसी वगैरह का जो भी चीज़ें है, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसका एक सेट बना ले। वो सेट बनाने के बाद में आपको एक एक करके सीरियल वाइज, जैसे ही आपके एडमिट कार्ड के सीरियल वाइज के हिसाब से आपको इस तरीके से बुलाया जाएगा और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से चेक किए जाएंगे। वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही देखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब सभी के ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में सभी लड़कियों की जो है वहाँ पर हाइट मापी जाएगी। इस तरीके से हाइट सभी लड़कियों की मापी जाएंगी। वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल आपकी हाइट मापेंगे और यहाँ पर अधिकारी बैठे रहेंगे। वो अधिकारी आपकी जो है डिटेल सारी नोट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं। जब सभी की हाइट नप जाएगी, हाइट नपने के बाद में आपका वेट मापा जाएगा। मिनिमम वेट जो है 40 केजी होना चाहिए। मैक्सिमम वेट के लिए नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया गया है। मिनिमम वेट आपका 40 केजी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपको जो है अलग ले जाया जाएगा। महिला डॉक्टर आपको लेकर जाएगी और आपका जो है यूरिन टेस्ट किया जाएगा। आपका यूरिन का सैंपल ले लिया जाएगा और क्या होगा, उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। यूरिन टेस्ट सबको पता है किस लिए, आपका प्रेगनेंसी वगैरह इसी में आपका यूरिन टेस्ट में ही पता लगेगा प्रेग्नेंट है या नहीं है। यदि आप इसमें आपका जो है यूरिन टेस्ट जो है में ऐसा आता है कि आप प्रेग्नेंट है तो आपको एक बार और मौका दिया जाएगा, रीमेडिकल में बुलाया जाएगा, हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होगा, आपकी आँखों का टेस्ट होगा। सबसे पहले आपकी आँखों का टेस्ट होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं। आँखों की टेस्ट में देखिए, आपकी आँख जो है 6/6 होनी चाहिए, 6/6। अब मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका आँखों का टेस्ट होना है। एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के अल्फ़ाबेट हो गए आपके सामने। आपसे एक एक करके पूछा जाएगा कि आपका ये इस लाइन में ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड कौन सा है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से एक बार एक आंख बंद करके, दूसरी बार दूसरी आंख बंद करके, और ये जो दूरी होगी ये 6 मीटर की दूरी है। आपको 6 मीटर दूर से आपको पढ़वाया जाएगा ये ABCD के वर्ड। यदि आपने ये कर दिया तो आप आंखों के टेस्ट में पास हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये 6 मीटर की दूरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, 6 मीटर दूर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, आप ये वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आँखों का टेस्ट होता है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपके सामने ये यहाँ पर डॉक्टर खड़े रहेंगे, ये आपसे पूछते रहेंगे ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर 6 मीटर की दूरी पर आप खड़े रहोगे। आपको कभी एक आंख बंद करके पूछा जाएगा, कभी दूसरी आंख बंद करके पूछा जाएगा कि ये ABCD के वर्ड क्या है। यदि आपने ये पास कर दिया तो आप पास हो जाओगे। बहुत ईजी है। इसके लिए आपको बस इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, सामने के सामने जो लिखा हुआ है वो आपसे पूछते रहेंगे, आप बताते रहेंगे।
इसके लिए भी आपको जैसे आप फिज़िकल की तैयारी करते हैं, रिटन की तैयारी करते हैं, मुझे लगता है इसके लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए। एक इस तरीके का चार्ट जो है अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से आपका 250-300 रुपये का आ जाता है। उसको आप लाकर अपने घर पर लगा ले किसी भी कमरे में, और 6 मीटर की दूरी माप कर वहाँ से आप अपने किसी दोस्त की सहायता से अपनी आँखों का चेकअप दिख कर सकते हैं। पहले एक आँख बंद करके, फिर दूसरी आँख बंद करके। यदि आप ये नीचे के सबसे छोटे वाले वर्ड पढ़ पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कौन से वाले, ये वाले सबसे नीचे वाले, तो आप पास हो जाओगे। वहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस हर चीज़ को चाहिए, इसको भी आपको प्रैक्टिस देनी चाहिए। कई बार तो आदमी घबराने के कारण ही मेडिकल में बाहर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्य भी मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा, फिर आपको जो है नज़दीक से कोई किताब वगैरह आपसे पढ़वाई जाएगी। नज़दीक की दूरी 25 सेंटीमीटर से आपको पढ़वाया जाएगा। यदि आप, वो भी नॉर्मल सी बात है, आप तैयारी करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो आप बुक वगैरह पढ़ दोगे तो वो भी आपका नॉर्मल सा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में होगा आपका कलर विजन टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की कि एक बुक में पेज होगे, जैसे इस तरीके ये 1-5 लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको पढ़वाया जाएगा। और यदि आपने ये सब चीज़ें पढ़ दी, जैसे 4-5 लिखा हुआ है, तो आपका कलर विजन टेस्ट हो जाएगा। मैं एक आपको बुक दिखा देता हूँ, एक वीडियो दिखा देता हूँ किस तरीके की वहाँ पर बुक होती है। वो आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरीके की एक बुक रहती है, इस तरह की, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इस पेज बदलते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं कि इस पेज पर क्या लिखा हुआ है, इस पेज पर क्या लिखा हुआ है। बस कलर विजन में केवल इतना ही होता है। इस तरीके की बुक आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। 350-400 रुपये की आपकी आ जाती है। आप घर पर चाहे इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और आप मेडिकल में आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यही मेडिकल्स में पास होने की ट्रिक समझ ले या अपनी प्रैक्टिस समझ ले, इस तरह की बुक होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसके जब आप ये टेस्ट पास कर जाओगे तो उसके बाद में आपका होगा कानों का टेस्ट। कानों का टेस्ट इस तरीके का एक यंत्र होगा, दूरबीन टाइप का, आपके कान में डालकर देखा जाएगा कि आपके कान का पर्दा फटा हुआ है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यदि आपके कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही उसको ठीक करा ले, उसका ऑपरेशन करा ले। उस मतलब मेडिकल से पहले उसको ठीक करा ले। यदि आपने पहले ऑपरेशन भी कराया है और अब वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ पर आप फिट हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। और अपने कान वगैरह बिल्कुल साफ़ करा कर जाए। यदि कान में कुछ मैल वगैरह जमा रहता है तो उसके लिए भी मेडिकल दे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक वाइब्रेटर होता है वहाँ पर, इस टाइप का एक वाइब्रेटर होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप का होता है, ये वाइब्रेटर होता है। ये किसी भी चीज़ पर ऐसे मारते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। आपके कान के पास लगाकर वहाँ पर डॉक्टर पूछेंगे कि क्या आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आपको आवाज़ आ रही है, आप बता देना हाँ आवाज़ आ रही है। कई बार वे बिना किसी चीज़ पर मारे ही आपके कान के पास लगा देंगे, आपके पूछेंगे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको झूठ नहीं बोलना। यदि आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको बता देना है कि आवाज़ नहीं आ रही है, और यदि आ रही है तो आप बता देना कि हाँ आवाज़ मुझे आ रही है। बस ये थोड़ा सा टेस्ट है। यदि आपको पहले से ही पता होगा तो आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नाक का टेस्ट। नाक की हड्डी वगैरह तो नहीं बढ़ी हुई है, कोई टूटी हुई नहीं है, वो चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है दांतों का टेस्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग बहुत पूछ रहे थे मेरे एक दांत टूटा हुआ है, मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, मैंने कैप चढ़वाई हुई है, मैंने आरसीटी कराई हुई है, तो क्या मैं मेडिकल में फिट होऊंगा या अनफिट होऊंगा। देखिए, अगर आपके 1 या 2 दांत भी टूटे हुए हैं, उसके बाद में आपने उनको लगवा लिया है, तो आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा। आपके दांत में 1-2 दांत में कीड़ा लगा हुआ है, उसके लिए भी अनफिट नहीं किया जाएगा। आपने दांत में कैप चढ़वाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने आरसीटी कराई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि दांत में बहुत, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो दांतों में आपको निकाला जा सकता है, वरना आपको दांतों में कभी नहीं निकाला जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। उसके बाद में आपके हाथ चेक किए जाते हैं, कहीं हाथ आपके ऐसे मिलते तो नहीं है, बिल्कुल टेढ़े तो नहीं है, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है नौकनी। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, और ख़ासकर महिलाएं बहुत फेल होती है। नौकनी यानी कि आपको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा, आपके पैरों को मिलवा कर एक जगह, और चेक किया जाएगा कि आपके घुटने मिल रहे हैं या नहीं मिले। देखिए, इस लड़की के घुटने में थोड़ा सा गैप है तो ये पास हो जाएगी। बस आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से खड़े होकर, जैसे ये लड़की खड़ी हुई है।
यदि आपके घुटने नहीं मिल रहे तो आप पास है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए इसी के बगल में ये लड़की खड़ी हुई है, देखिए इसके घुटने मिल रहे हैं तो ये वहाँ पर फेल हो जाएगी। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। यदि आपके घुटने मिलते हैं तो अभी से आप करनी शुरू कर दीजिए, उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यदि हल्का सा भी गैप आ गया तो आपको पास हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर जो है बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। वे आपको फेल करने के लिए नहीं बैठे हुए, वे हमेशा आपको पास करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में आपका आता है, देखिए इस तरीके से यदि आपके घुटनों में थोड़ा सा भी गैप है तो आप पास हो जाओगे। यदि इस तरीके से ज़्यादा टेढ़े है बाहर को तो भी आप फेल हो जाओगे, इस तरीके से मिलते हैं तो भी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए फ्लैट फुट में भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को फ्लैट फुट में भी समस्याएं रहती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें तो फ्लैट फुट में ठीक की जा सकती है पहले से, यदि आपके पास टाइम है। उसी विषय पर हम सारी चीज़ों पर बात करें। अब देखिए यदि आपके पैर इस तरीके से, आपके पैरों में गैप है तो आपके पैर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस तरीके से फ्लैट है तो आप बाहर हो जाओगे, वहाँ पर आपको समस्या आएगी। ठीक है दोस्तों, अब घर पर कैसे चेक करें आपके पैर फ्लैट है या नहीं है, ये आपको पहले से पता हो तो आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करके अगर छोटी मोटी समस्या है तो ठीक भी कर सकते हैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको, आप अपने घर पर कैसे फ्लैट फुट चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप कोई एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें अपने ये देखिए मैं बताता हूँ, देखिए इस तरीके से आप किसी बर्तन में पानी लीजिए, उसमें अपने पैर डुबाइए और पैर डुबाकर किसी भी अखबार या किसी कागज़ पर या किसी सूखी ज़मीन पर आप अपने पैर रखिए। और जो पैर रखने के वजह से जो नीचे छप कर आएगा उसको देखिए, यदि उसमें थोड़ी सी जगह बची हुई है, जैसे इसमें बची हुई है, इस इमेज में बची हुई है, या फिर इस इमेज से आप तुलना कर देख सकते हैं जो दूसरी मैंने लगाई हुई है, तो आपके पैर बिल्कुल सही है। और यदि ये दूसरे जो दूसरी इमेज मैंने अब लगाई है, यदि इस तरीके से आपका इमेज छप कर आ रहा है पैरों का तो फिर समस्या है। उसके लिए एक यूट्यूब पर कुछ एक्सरसाइज है, आप उन एक्सरसाइज को कर इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं घर पर अपने फ्लैट फुट भी। ठीक है, इसके बाद में आपका होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में किस लिए होता है ब्लड टेस्ट, ताकि आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, कोई HIV या एड्स वगैरह या कोई कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। छोटी छोटी बीमारी के लिए कोई समस्या नहीं है, जो नॉर्मल रहती है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, उसके लिए भी आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपके चेस्ट का एक्सरा होगा। चेस्ट का एक्सरा इसलिए आपके कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी हुई है या कोई TB वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए भी आपके चेस्ट का टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी, उसको बाद में देख लिया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा शुगर टेस्ट। ठीक है, शुगर टेस्ट नॉर्मल सी चीज़ है, शुगर टेस्ट होगा। ठीक है, और शुगर टेस्ट होने के बाद में आपका सबसे लास्ट में होगा BP टेस्ट। इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद में आपका BP टेस्ट होगा, और बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं। हालांकि डॉक्टर सब समझते हैं, इतनी आसानी से आपको बाहर नहीं निकालेंगे। आपका BP टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका जो है मेडिकल का रिजल्ट बता दिया जाएगा, अब मेडिकल फिट है या अनफिट है। तो कुछ चीज़ें तो आप घर पर भी देख सकते हैं, जैसे अपने फ्लैट फुट को आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आप अपने नौकरी चेक कर सकते हैं अपनी दोस्त की सहायता से। आप अपनी आंखों का टेस्ट कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई एक चार्ट खरीद ले, 6 मीटर की दूरी पर लगा ले, वो चेक कर सकते हैं। आप अपना कलर विजन चेक कर सकते हैं, एक बुक मंगा ले, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पूरी मेडिकल की एक ग्रुप बनाकर आप 1-2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए। जिस तरीके से मैंने बताया आपको सेम वहाँ पर ऐसे ही मेडिकल होता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आप सेम प्रैक्टिस कर ले, जैसे आप अपने फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से 2-4 बार कर ले, तो आपको वहाँ पर घबराहट नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी, क्या आपको वहाँ पर करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें आपको मेडिकल में फिट होने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं लड़कों के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा मेडिकल की, लगभग ऐसी है, सेम ही है मेडिकल, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, वो मैं बता दूंगा आपको दूसरी एक वीडियो बनाकर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।